इस खिलाड़ी का चेहरा देख रहे हो भाई लोग? ये शुभमन गिल है और बीसीसीआई ने इसको ही क्यों कैप्टन चुना, ये मैं आपको बताता हूँ। एक बात और यहाँ पे मैं बता दूँ, वाइस कैप्टन इंडिया का इंग्लैंड टूर के लिए ऋषभ पंत को चुना गया है और कैप्टन जो है, वो शुभमन गिल को जो है, वो चुना गया है। और देखो इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा लोग डिबेट कर रहे हैं कि शुभमन गिल को ही क्यों चुना गया? आपके पास बुमराह का ऑप्शन था, आप बुमराह को चुन सकते थे। आपके पास केएल राहुल का ऑप्शन था, आप केएल राहुल को चुन सकते थे। आपके पास और भी यहाँ पे ऑप्शंस थे, उनको आप चुन सकते थे, लेकिन सिर्फ शुभमन गिल ही क्यों? ऐसा क्या है शुभमन गिल में कि आप शुभमन गिल को जो है यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन चुने हो टेस्ट फॉर्मेट में? क्यों ऋषभ पंत को जो है कैप्टन नहीं चुना गया? भाई लोग देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न बीसीसीआई ने दी है और ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद बीसीसीआई को यहाँ पे ना बहुत मुश्किल हुई कैप्टन चुनने में क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। जैसा मैंने आपको बताया केएल राहुल, बुमराह, ऋषभ पंत ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जिनको लेके बीसीसीआई विचार कर रही थी, जिसमें एंड में जाके एक नाम निकल के आया उस वो नाम जो है शुभमन गिल है। खैर, सबसे पहले स्क्वाड की बात बताऊँ तो देखो इसमें बहुत सारे नए प्लेयर को भी ऐड किया गया है। जैसे अगर आप मेरे से पूछते हो तो भाई साई सुदर्शन, जो गुजरात टाइटन के इनके ओपनिंग पार्टनर है ना साई सुदर्शन, उनको भी चांस दिया गया है इंग्लैंड टेस्ट में। अच्छा, उनको क्यों चांस दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा करुण नायर आपको याद होगा जिसने डोमेस्टिक फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उनको भी जो है यहाँ पे मौका दिया गया है। एंड कह सकते हो जसप्रीत बुमराह को लेके ये कहा गया है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इंग्लैंड वाली सीरीज जो है वो मिस करेंगे। और एक बात और भी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आता हूँ इनको भाई क्यों इनको ही जो बीसीसीआई ने कैप्टन बनाया। उससे पहले एक बात और मैं बता दूं, एक बात और जानना ज़रूरी है कि भाई ये जो कैप्टन बना है ना गिल, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1 सीरीज़ या 2 सीरीज़ के लिए है। ये पूरा डब्ल्यूटीसी का साइकिल जो चलेगा टेस्ट का, उस पूरे टेस्ट में जो है आपको गिल कैप्टन बनते हुए दिखेंगे, यानी 2027 तक भाई लोग गिल आपको डब्ल्यूटीसी का कैप्टन बनते हुए दिखेगा। बीच में मेरे हिसाब से चेंजेस वगैरह नहीं लाया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ये जो प्लानिंग थी शुभमन गिल को कैप्टन बनाने की, वो मैं बता दूँ गौतम गंभीर की थी। एंड ये चीज़ अभी से ये 1 महीने से नहीं चल रहा है जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया तो भाई कैप्टन ढूँढो, नहीं। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज़ से पहले से चल रही है। जहाँ पे गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और बीसीसीआई के बीच में एक बार मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में फ्यूचर कैप्टन को लेके डिसाइड किया गया था और उसी मीटिंग में जो है पिछले साल ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया का अगला कप्तान भाई शुभमन गिल को बनाया जाना है और ये प्रस्ताव जो है उस टाइम पे रोहित शर्मा ने रखा था। इसीलिए आपने देखा भी होगा बीसीसीआई जो है वो शुभमन गिल को भाई लोग चैंपियन ट्रॉफी में वाइस कैप्टन बनाया था ओडीआई फॉर्मेट में, याद होगा आपको। ये पूरा सेम रीजन है। रोहित शर्मा ने रखा था प्रस्ताव शुभमन गिल के नाम को लेके कि गिल को अगला कैप्टन जो है बनाना चाहिए क्योंकि रोहित के पास और भी ऑप्शन थे। केएल राहुल था, बुमराह था और एक कह सकते हो ऋषभ पंत था। हार्दिक पांड्या वगैरह नहीं है क्योंकि हार्दिक जो है टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलता है उतना। तो ये 4 ऑप्शन में गिल इसलिए सबसे ज्यादा रिलायबल लगा क्योंकि गिल जो है एक तो देखो ये यंग प्लेयर है, दूसरा टेस्ट फॉर्मेट की इसको समझ है। मतलब इनको लेके तो एक बात और भी कही जा रही है कि इनको 4 नंबर की बैटिंग पोजीशन पे रखा जाएगा जिस नंबर पे विराट कोहली खेला करते थे। आपको याद होगा विराट कोहली जो है 4 नंबर पे बैटिंग करते थे। तो एक तो देखो विराट कोहली का बैटिंग रिप्लेसमेंट चाहिए था, वो आपको गिल में मिल जाएगा। दूसरा कैप्टन चाहिए था लॉन्ग टर्म के लिए, जो 2 फॉर्मेट की कैप्टेंसी कर सके। एक आपका ओडीआई फॉर्मेट का, दूसरा आपका टेस्ट फॉर्मेट का, क्योंकि टी20 में हार्दिक सूर्या को लेकर अभी भी डिबेट है कि दोनों में किसको कैप्टन रहना चाहिए। तो वहां आप छोड़ सकते हो, बाकी 2 फॉर्मेट के लिए गिल को जो है यहाँ पे चुना गया था लंबे टाइम के लिए, इसीलिए जो है गिल को ही कैप्टन चुना गया। बाकी बुमराह को लेके इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि बुमराह जो है वो एक तो देखो एज फैक्टर है, दूसरा एज फैक्टर भी है प्लस यहाँ पे इंजरीज वगैरह बुमराह की बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा केएल राहुल का भी सेम है एज फैक्टर। हाँ, ऋषभ पंत एंड गिल में डिबेट हुआ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से सिलेक्टर्स गिल के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे थे कंपेयर टू ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया भाई लोग और ये परमानेंट है। बाकी कुछ कुछ प्लेयर छूटे हैं जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। अब उसमें गिल का हाथ है या बीसीसीआई का हाथ है उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा सरफराज खान इनको नहीं लिया